अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारी 4th क्लास के लेक्चर्स स्टार्ट हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज हमारा दूसरा लेक्चर है, तो हमने जहाँ पर ख़त्म किया था वहाँ से शुरू करते हैं। हमने ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन का बॉक्स कर लिया था। इसके आगे हमारी एक्टिविटी 4.1 1.4 है। इसमें उन्होंने दिया हुआ है कि आप वेन डायग्राम जो दी हुई है आप ये स्क्रैप बुक में कर सकते हैं। इसको आप यूँ करें कि सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस लिखें फ्लावरिंग प्लांट्स के और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के। तो जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो आप दरमियान में लिखें और फ्लावरिंग प्लांट्स की खसूसियत एक साइड पर और नॉन फ्लावरिंग की एक साइड पर, यानी ये इनके डिफरेंसेस भी हो जाएंगे और दरमियान में सिमिलैरिटीज़ हो जाएंगी। इसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। तो ये आपको एक्टिविटी में दिया हुआ है। इसके अलावा एक्टिविटी 1.5 1.5 है कि पेस्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस प्लांट्स इन योर स्क्रैप बुक, डिवाइड दैम इनटू फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। जैसे कि आपने वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स यानी कि इनवर्टिब्रेट्स जो हैं उनकी तस्वीर उन्होंने कहा था कि आपको ये भी एक एक्टिविटी थी कि आप इनको स्क्रैप बुक में रखें और इनको अलग-अलग करें। जो हैं वर्टिब्रेट्स हैं और इनवर्टिब्रेट्स हैं उनको अलग-अलग करें, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी जिनकी है और जिनकी नहीं है। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि ऐसे प्लांट्स भी पिक्चर्स आप सारे प्लांट्स की रखें जितनी कि आप कलेक्ट कर सकते हैं और उनको फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में तकसीम करके अलग-अलग करके 2 ग्रुपों में रखें। बायोडाइवर्सिटी अगला टॉपिक है, तो इसको देख लेते हैं। जस्ट लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व द थिंग्स लिविंग्स। जिंदा चीज़ों को देखें अपने इर्द गिर्द। डू ऑल द लिविंग थिंग्स लुक अलाइक। ये सारी एक जैसी हैं। इफ़ नो देन वाई। अगर नहीं तो वो क्यों ऐसा है कि ये सारी एक जैसी नहीं है। ऑल दीज लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट इन देयर फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर। ये अपने ढांचे में और अपने इनके जो अंदर फंक्शनिंग हो रही है उसमें सारी डिफरेंट हैं, यानी मुख्तलिफ हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स फाउंड एट ए पार्टिकुलर प्लेस इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की ये एक तारीफ बनती है, डेफिनेशन बनती है कि वेरियस टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स फाउंड एट ए पार्टिकुलर प्लेस इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानदार हैं वो एक जगह पर पाए जाते हैं, तो ये एक बायोडाइवर्सिटी कहलाता है कि मुख्तलिफ़ जानदारों का एक टाइम पर एक जगह पर पाया जाना, ये बायोडाइवर्सिटी की तारीफ़ है। वी स्टिल डू नॉट नो द एक्चुअल नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। हम अभी तक ये जान नहीं सके हैं कि हमारी ज़मीन पर कितने जानदार पाए जाते हैं, कितनी किस्म के पाए जाते हैं। सम ऑफ लिविंग थिंग्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट। कुछ तो नापैद हो चुके हैं, यानी कि वो हमारी ज़मीन पर आए, उन्होंने हमारी ज़मीन पर कुछ साल या कुछ सदियां रहा भी और उसके बाद वो ख़त्म हो गए। अब उनमें से उस नस्ल का कोई भी जानदार नहीं बचा, तो वो एक्सटिंक्ट कहलाते हैं, यानी नापैद कहलाते हैं कि वो नापैद हो गए। उन्होंने ज़िंदगी का कुछ अरसा उनके बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने गुजारा, उन जानवर के इंसेस्टर्स ने, उनके बाद उनके बच्चों ने गुजारा। कुछ सदियों तक वो ज़मीन पर उन्होंने रहा, उसके बाद उनकी नस्ल का कोई भी जानदार ज़िंदा ना बचा इस ज़मीन पर। जैसे कि हमें डायनासोर्स को जानते हैं कि वो हमारी ज़मीन पर रहा करते थे, उसके बाद वो नापैद हो गए, यानी एक्सटिंक्ट हो गए। द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी लिविंग थिंग्स इज़ इन डेंजर ड्यू टू मैनी फैक्टर्स सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, यानी कि उनके रहने की जगह को जब हम तबाह कर देते हैं, जैसे हम डिफॉरेस्टेशन, जैसे कि हम जंगलात की कटाई करते हैं, तो वहाँ पर जो परिंदे उन दरख्तों पर रह सकते हैं उनकी रहने की जगह को हम तबाह कर रहे हैं।
तो ये एक वजह है उन जानवरों के नापैद होने की, ख़त्म हो जाने की। चेंज ऑफ क्लाइमेट, माहौल की तब्दीली, अर्थ एंड स्कैरसिटी ऑफ वाटर ओवर ईयर्स। एक तो हमारी ज़मीन की जो आलूदगी हम बढ़ाई जा रहे हैं, उसकी वजह से भी जानवर ख़त्म हो रहे हैं, और वाटर जो हमारे पानी की हैं, इसकी वजह से हमारे जो एक्वा लाइफ है, यानी कि पानी के अंदर रहने वाली चीज़ें, वो भी ख़त्म हो रही हैं, नापैद हो रही हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ स्टार्टेड प्लांटेशन ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रीज टू स्टॉप द क्लाइमेट चेंज। ये बच्चों, इमरान खान ने एक बिलियंस ऑफ ट्री के नाम से कैंपेन शुरू की थी पौधे लगाने की, जिसमें उन्होंने ये एम रखा था कि हमें क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है इसको स्टॉप करना है। लोकेटेड नियर लाहौर, छांगामांगा इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। जो खुदकार लगाया गया जंगल है पाकिस्तान में, लाहौर के करीब, छांगामांगा जिसे कहते हैं, ये दुनिया में सबसे बड़ा जंगल है जो खुद लगाया गया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, यानी कि माहौलियाती तब्दीलियों को रोकने के लिए लगाया गया है। मेजर बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस, हमारे जिस्म के चांद, यहाँ पर हमारे जिस्म के जो मेजर बॉडी पार्ट्स हैं हमारे जिस्म के, उनको यहाँ पर दिया गया है और उनके फंक्शंस भी बताए गए हैं। टीथ, बोन्स, लंग्स, हार्ट, ब्रेन एंड मसल्स, यानी कि हमारे पट्टे हैं, दिमाग है, दिल है, और हमारे फेफड़े हैं, दांत हैं और हड्डियां हैं। ये हमारे जिस्म के मेजर बॉडी पार्ट्स हैं दैट वी विल स्टडी हेयर, और यहाँ पर हम इनको पढ़ेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारे सर में ब्रेन है, और जो हमें, जिससे हम अपनी खाने को चबाते हैं, दांत हमारे, ये सब यहाँ पर दिए गए हैं। एक ह्यूमन बॉडी का जो एक मॉडल है वो शेयर किया गया है। कैन यू swallow लार्ज पीसेस ऑफ ब्रेड और मीट विदाउट च्यूइंग, चबाने के बगैर हम ब्रेड या गोश्त के टुकड़े नहीं खा सकते। तो डाइजेशन एसेंशियली स्टार्ट्स बाय च्यूइंग, जब हम चबाते हैं चीज़ को तो वहाँ से ही हमारा इनहज़ाम का सिस्टम शुरू हो जाता है, यानी खुराक को हज़म करने का। टीथ हेल्प्स ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, हमारे दांत है वो हमारी खुराक, यानी जैसे कि हम अगर रोटी खाते हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम जो करते हैं वो हमारे दांत हैं। दीज आर 4 टाइप ऑफ टीथ्स दैट परफॉर्म वेरियस फंक्शन, 4 किस्म के दांत हैं जो मुख्तलिफ तरह के काम करते हैं। बाइटिंग एंड कटिंग जो करते हैं फूड की, वो हैं इंसीजर्स, जो हमारे सामने वाले दांत होते हैं, इसे हम इंसीजर्स कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं केनाइन। केनाइन दांत जो हैं हमारे, ये नुकीले दांत होते हैं, जो हमारे कैट फैमिली के बड़े बड़े दांत होते हैं साइडों वाले, ये केनाइन दांत होते हैं जो फूड को पाड़, जैसे कि अगर शेर है तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के जानदारों को जब शिकार करते हैं, उनको उनकी चमड़ी को फाड़ते हैं केनाइन दांतों से, और बड़े बड़े गोश्त के टुकड़ों को चीरने फाड़ने का काम उन केनाइन दांतों से करते हैं। टीयरिंग करने के लिए फूड की केनाइन दांत इस्तेमाल होते हैं। जो इंसीजन हैं वो बाइटिंग के लिए एंड कटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो हम इंसान, ज़्यादातर इंसानों में ये दांत इस्तेमाल होते हैं, इंसीजर। जो मोलर्स हैं ये ग्राइंडिंग के लिए और च्यूइंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, चबाने के लिए, और फूड को ग्राइंडिंग यानी कि ग्राइंड कर करके एक पेस्ट की शक्ल में ले आते हैं। ये हमारी मोलर्स होते हैं, प्री मोलर्स, जो हमारी दाढ़ों के आगे वाले दांत होते हैं। सबसे पीछे वाले दाढ़ कहलाते हैं, जिन्हें हम अपनी ज़बान में दाढ़ कहते हैं।
पंजाबी में। तो उसके आगे वाले जो छोटी दाढ़ें होती हैं वो उनको हम कहते हैं प्री मोलर्स। ये भी ग्राइंडिंग का काम करते हैं और च्यूइंग का काम करते हैं, यानी चबाते हैं। जो इंसीजर्स हैं ये किसी चीज़ को काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये जो केनाइंस हैं ये पियर्सिंग एंड टीयरिंग ऑफ फूड, यानी कि चीरने फाड़ने का जो काम करते हैं ये केनाइन करते हैं। ये आगे से नुकीले होते हैं और किसी भी चीज़ के अंदर तक घुस जाते हैं। प्री मोलर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग का काम करती हैं। और जो बड़ी दाढ़ें होती हैं सबसे पीछे, ये भी च्यूइंग यानी कि चबाने और ग्राइंडिंग ऑफ फूड को ग्राइंड करने का काम करती हैं। ये शेर के दांत दिखाए गए हैं यहाँ पर। ये टाइगर है, बेसिकली टाइगर के दांत दिखाए गए हैं। केनाइन दांत हैं इसके बड़े बड़े, जिसे हम पंजाबी ज़बान में सुए भी कहते हैं। और ये शिकार के अंदर तक घुस जाते हैं और शिकार को मार डालते हैं और इसे छोटे छोटे पीसेस में उसका गोश्त करने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं शिकारी जानवरों के लिए। ए टाइगर हैज़ लार्ज कैनाइन वेयर एज ए रैट हैज़ लार्ज इंसीजर्स। और जो हमारे चूहे होते हैं इनके पास इंसीजर्स होते हैं, शेर के पास कैनाइन होते हैं। ए टाइगर यूजेस इट्स कैनाइन फॉर पियर्सिंग एंड द प्रे एंड रैट यूजेस इट्स इंसीजर्स फॉर बाइटिंग फूड और किलिंग प्रे। और जो रैट है ये खुराक को काटने के लिए अपने इंसीजर्स का इस्तेमाल करता है और अपने शिकार को मारने के लिए भी इंसीजर्स का इस्तेमाल करता है। डू यू नो विच 3 बॉडी पार्ट्स आर इन पेयर्स? कौन से हमारी जिस्म के हिस्से हैं जो जोड़ों की शक्ल में पाए जाते हैं? डू ऑल द टीथ हैव द सेम शेप्स? क्या सारे जो हमारे दांत हैं इनकी एक ही शक्ल है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोलर एंड प्री मोलर्स के दरमियान क्या फ़र्क है? हाउ मैनी टीथ डज ए ह्यूमन बीइंग हैव? हमारे जो कुल दांत हैं वो कितने हैं, इनकी क्या तादाद है, क्या आप जानते हैं? बोन्स, प्रेस योर हैंड, इज़ देयर समथिंग हार्ड इन इट? अपने हाथ को दबाएं, क्या इसमें कुछ सख्त चीज़ आप महसूस करते हैं? द हार्ड पार्ट ऑफ द हैंड इज़ कॉल्ड बोन। मोस्ट ऑफ द बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी आर हार्ड। जो हमारा सख्त हिस्सा है अगर हम हाथ को दबाएं तो वो हमारी बोन्स हैं। और हमारी ज़्यादातर जो जिस्म में बोन्स हैं वो हार्ड ही हैं, यानी कि सख्त हैं। दे आर वेरियस साइज एंड शेप्स। मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें हैं और मुख्तलिफ़ किस्म का इनका साइज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल द बोन ऑफ आर्म आर लॉन्गर दैन द फिंगर बोन्स, यानी कि जो हमारी हथेली की बोन्स हैं वो फिंगर की बोन से लंबी हैं। जॉइंट्स आर द नियरेस्ट वेयर 2 or more बोन्स मीट। जॉइंट जो हैं वो नियरेस्ट नहीं, एरियाज। जॉइंट्स आर द एरियाज वेयर 2 बोन्स, यानी कि जो जॉइंट्स हैं ये वो जगह हैं जहाँ पर 2 बोन्स आपस में मिलती हैं, यानी कि जोड़। वो जगह हैं जहाँ पर बोन्स आपस में मिलती हैं, 2 बोन्स, उसे हम जोड़ यानी जॉइंट कहते हैं। ऑल बोन्स ऑफ द बॉडी मेक ए फ्रेम कॉल्ड स्केलेटन। हमारा जो बॉडी का सारी बोन्स हैं हमारी बॉडी की, ये आपस में जोड़ों के ज़रिए मिली हुई हैं और ये सारे जोड़ और हमारी बोन्स मिलकर एक ढांचा बनाती हैं जिसे स्केलेटन कहते हैं, एक फ्रेम बनाती हैं। कैन यू टेल द फंक्शन ऑफ बोन्स? क्या आप बता सकते हैं कि हमारी हड्डियों का क्या काम है हमारे जिस्म में? व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर इज़ नो बोन इन ए ह्यूमन बॉडी? जैसा कि अगर हम जानते हैं कि हमारी जो बोन है वो एक फ्रेम बनाती हैं, यानी एक ढांचा बनाती हैं, तो अगर हमारे जिस्म में, इंसान के जिस्म में कोई बोन नहीं होगी तो इंसान का ढांचा कैसे बनेगा? यही तो बोन्स का काम है कि ये हमारे जिस्म को एक सपोर्ट यानी इसका ढांचा बनाती हैं। ये स्केलेटन दिया हुआ और उसमें बोन्स दी गई हैं।
आगे को चला गया। ये स्केलेटन हमारा, इसमें बोन्स दी गई हैं। स्कल है, बोन ऑफ आर्म है, रिब्स हैं, बैकबोन है, हिप बोन, बोन्स ऑफ हैंड, बोन्स ऑफ लेग, बोन्स ऑफ नी यानी हमारे जो घुटना है, जिसे हम पंजाबी में गोडा भी कह देते हैं, इसकी हड्डी है। एंकल यानी गिट्टा, टखना जिसे हम उर्दू में कह देते हैं, ये उसकी है हड्डियाँ। इसके आगे एक्टिविटी दी हुई है कि कंप्लीट द टेबल। स्कल बोन का फंक्शन लिखें, रिब्स यानी हमारी पसलियों का, बोन ऑफ हैंड हाथ की हड्डियों का, बोन ऑफ लेग्स हमारी लातों की हड्डियों का फंक्शन लिखें। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपकी मालूमात के लिए ये दिया है कि देर आर 200 यानी कि हमारे जिस्म में 206 बोन्स इन द ह्यूमन स्केलेटन। जो हमारा इंसानी स्केलेटन है इसमें 206 बोन्स हैं, टोटल 206 बोन्स। द बोन्स ऑफ आर्म एंड लेग्स आर हॉलो, जो हमारे हाथों की, हमारे लेग्स की और हमारी बाजुओं की जो बोन्स हैं वो, आर्म्स होता है बाजू, लेग्स होते हैं टांगें, हमारी टांगों और बाजुओं की जो बोन्स हैं वो अंदर से खोखली हैं। दे हैव बोन मैरो, उनमें बोन मैरो यानी हड्डियों का गूदा है, विच हेल्प्स टू प्रोड्यूस ब्लड, जिसमें हमारा खून बनता है। Observe and examine the lungs of a goat. What is the color of the lungs? Why are the lungs spongy? What will happen if air is filled into the lung through windpipe? जैसा कि हम बड़ी ईद पर बकरा बकरियों का गोश्त करते हैं, तो अगर आपको कभी मौका मिले तो उन्हें ऑब्ज़र्व ज़रूर कीजिएगा और गौर कीजिएगा कि जो बकरी के फेफड़े हैं उनका क्या कलर है और वो स्पॉन्जी क्यों है, यानी कि वो जैसे कि हमारा एक फॉर्म होता है, स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज की तरह के हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ एयर इज़ फिल्ड इन टू द लंग्स, अगर हम विंड पाइप जो है, जो लंग्स के दरमियान से लंग्स में दाखिल होता है दोनों फेफड़ों में, उनके अगर विंग पाइप में अगर हम हवा डालें तो वो हमारे जो फेफड़े हैं वो फूल जाएंगे। ये अगर आप एक्टिविटी करके देखें तो आपको बखूबी ये एक तजर्बा आप कर सकते हैं। When we breathe, which part of our body is filled with air? During breathing, air enters our lungs through nose. From nose, air goes into a windpipe. The windpipe open in the two lungs. The lungs are surrounded by ribs. जो हमारे फेफड़े हैं ये हमारी पसलियों से घिरे हुए हैं, हमारे फेफड़ों के ऊपर पसलियों की हड्डियां हैं। द लंग्स कीप ऑन एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, और जो हमारे फेफड़े हैं ये एक्सपैंड यानी फैलाव और सिकुड़ते रहते हैं। जब हम हवा इनमें दाखिल होती है जो फैल जाते हैं, और जब हम हवा एक्सहेल यानी बाहर खारिज करते हैं तो ये सिकुड़ जाते हैं। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड एयर टेक्स प्लेस इन द लंग्स, जो हमारी ऑक्सीजन है हवा में से वो हमारे लंग्स में हमारे खून के ज़रिए, खून हमारा ऑक्सीजन हमारे लंग्स से लेता है, यानी कि हवा हमारे लंग्स तक आती है, और हवा में आपको मौजूद ही है कि ऑक्सीजन होती है जो हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे लंग्स में जाती है, और लंग्स से फिर हमारा खून हवा से ऑक्सीजन लेकर सारे जिस्म को देता है। पुट योर हैंड ऑन द अपर साइड लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट। अपना हाथ अगर हम रखें हमारे अपर लेफ्ट यानी कि ऊपर वाले बाईं साइड पर ऑफ योर चेस्ट, अपनी छाती पर। अगर हम अपनी छाती पर अपनी बाईं जानब की ऊपर वाली साइड पर कंधे के नीचे वाले हिस्से पर अगर हम अपना हाथ रखें, द बीट यू फेल्ट इज़ दैट ऑफ द हार्ट, ये हार्ट की हमें एक बीट्स महसूस होगी। इट इज़ सराउंडेड बाई द रिब्स, जो हमारा हार्ट है ये
गिरा हुआ है हमारी पसलियों से। द हार्ट वर्क्स कॉन्टीन्यूसली लाइक ए पंप, एक पंप की तरह का ये काम करता है थ्रू आउट द लाइफ, सारी ज़िंदगी। द मसल्स ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ये सिकुड़ते हैं और रिलैक्स होते हैं यानी फैलते हैं। दिस कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग ब्लड ऑल ओवर द बॉडी थ्रू ब्लड वेजल्स, और ये हमारी जो खून की नालियाँ हैं उनके ज़रिए सारे जिस्म में हमारे खून को पंप करता है यानी भेजता है। यानी कि दिल ही है जो हमारा सारे जिस्म को खून की फराहमी का काम करता है। स्टमक, मैदा। द स्टमक इज़ बैग लाइक ऑर्गन इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ आवर बॉडी बिलो द हार्ट। हार्ट के ये हमारे यानी कि दिल के नीचे होता है बाईं जानब। इट इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, ये हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक, डाइजेशन का जो रास्ता है ना सारा, मुंह से लेकर हमारे एनस तक, जहाँ से हम अपनी वेस्ट जो होती है खुराक की वो बाहर खारिज करते हैं, वहाँ तक इस सारे रास्ते में सबसे बड़ा जो हमारा ऑर्गन है ये स्टमक ही आता है। स्टमक इज़ द बैग लाइक यानी कि एक थैली नुमा है, ऑर्गन है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ आवर बॉडी बिलो द हार्ट, ये हमारी जिस्म के बाईं जानब हार्ट के नीचे पाया जाता है। इट इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, ये हमारे डाइजेस्टिव जो हमारे निज़ाम इंहज़ाम का जो ट्रैक है, रास्ता है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा है। इट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जो जूस है ये सेक्रीट करता है। द मसल्स ऑफ स्टमक मूव एंड ग्राइंड द फूड, हमारे मैदे के जो मसल हैं वो मूव करते हैं और हमारी खुराक को ग्राइंड करते हैं यानी उसको पीसते हैं। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक्स डाउन डाइजेस्ट यानी कि ब्रेक्स डाउन करता है, डाइजेस्ट करता है, हज़म करता है द फूड, जो हमारा मैदा डाइजेस्टिव जूस छोड़ता है। ये एक किस्म की रतूबत होती है जो हमारा मैदा खुराक को डाइजेस्ट यानी हज़म करने के लिए छोड़ता है, तो जिससे हमारी खुराक हज़म होती है। तो इसके अलावे आगे है मसल्स। द मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर अटैच्ड टू द बोन्स, दे आर सॉफ्ट एंड पिंक और रेड इन कलर्स। जो मसल्स हैं ये हमारी हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। द मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर अटैच्ड टू द बोन्स, ये अटैच होते हैं यानी जुड़े होते हैं बोन्स हड्डियों के साथ। दे आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं। एंड पिंक या गुलाबी होते हैं, और रेड या सुर्ख होते हैं रंग में। सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, और कलर इनका रेड या पिंक होता है यानी गुलाबी होता है या सुर्ख होता है। यू मस्ट हैव सीन द मीट ऑफ काओ, गोट और हैन, व्हाट इज़ देयर कलर। आपने गोश्त देखा होगा मुर्गी का, बकरी का या गाय का, तो उसका क्या कलर होता है। मसल्स परफॉर्म वेरियस फंक्शन, आपने उसका कभी कलर अगर ऑब्ज़र्व किया हो तो उसका कलर गुलाबी या सुर्खी माइल होता है। मसल परफॉर्म वेरियस फंक्शन, मुख्तलिफ़ किस्म के ये काम करते हैं हमारे जिस्म में। मसल्स जिनको हम उर्दू में पट्टे भी कह देते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं। मसल्स वर्क विद द बोन्स एंड जॉइंट्स टू हेल्प यू मूव हैंड्स, आर्म, फीट एंड लेग्स। मसल जो हैं वो हमारी हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं, और हमारी हड्डियों के साथ जुड़ने की वजह से ये हमारी हड्डियों को मदद करते हैं मूवमेंट की। जैसे अगर हमने अपनी बाजुओं को हिलाना हो, हमने अपने हाथों को हिलाना हो, पैरों को, या हमारी लेग्स यानी टांगों को,
तो ये हमारे मसल्स की वजह से ही मुमकिन है। अगर ये ना हो तो हम अपने हाथों या बाजुओं को नहीं हिला सकते, ना हम अपनी टांगों को हिला सकते हैं, ना अपने पैरों को हरकत दे सकते हैं। ड्यू टू दीज मूवमेंट वी कैन सिट, वॉक, रन एंड जंप। इन्हीं हरकतों की वजह से हम, यानी कि अगर ये हरकतें हैं हमारे हाथों की, हमारे हाथ हिल सकते हैं, टांगें हिल सकती हैं, तो इसी की वजह से हम बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं और जंप, छलांगे लगा सकते हैं। और हार्ट पम्प्स ब्लड इनटू, हमारा जो हार्ट यानी दिल है वो ब्लड को भेजता है विद द हेल्प ऑफ मसल्स की वजह से, क्योंकि उसमें जो मसल्स हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारा दिल सिकुड़ता है, तो सारा खून उससे बाहर नालियों की वजह से सारे जिस्म में जाता है। तो जब ये रिलैक्स होता है यानी फिर दोबारा खून इसमें वापस आ जाता है। जब सिकुड़ता है तो सारा खून सारे जिस्म में भेजता है, और जब ये रिलैक्स होता है उसके मसल्स, तो सारा खून वापस हार्ट में आता है। मसल मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। मसल्स ही हैं जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में खुराक को हरकत करने में मदद देते हैं। इट इज़ आल्सो ड्यू टू मसल्स दैट आर लंग्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग ब्रीदिंग। जो हमारे लंग कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करते हैं यानी फैलते हैं और सिकुड़ते हैं, ये हमारे मसल्स की ही वजह से हैं। तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो रहा होगा कि मसल्स हमारे जिस्म में किस कदर अहमियत के हामिल हैं। डू यू नो, कि आप जानते हैं, व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट दे पुल वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बोन्स। वो खींचते हैं हमारे मुख्तलिफ़ किस्म की हड्डियों को। जब ये कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ते हैं तो वो हमारी जिस्म की मुख्तलिफ़ हड्डियों को खींचते हैं। ड्यू टू दिस द बोन्स मूव्स। इसी वजह से हड्डियाँ हरकत करती हैं। एट द जॉइंट्स, जोड़ों पर। जॉइंट इज़ ए प्लेस वेयर बोन्स आर कनेक्टेड। जॉइंट्स वो जगह हैं जहाँ पर एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एल्बो हमारी कोहनी, रिस्ट हमारी जो कलाई है जिसे हम गुट भी कह देते हैं पंजाबी ज़बान में, नी हमारा घुटना। और मसल जो हैं ये वर्क इन पेयर्स। जो हमारे पट्टे हैं ये पेयर्स की शक्ल में काम करते हैं, यानी अगर एक पेयर हड्डी को मूव करवाता है दूसरी तरफ तो दूसरा पेयर हड्डी को उसकी ऑपोजिट साइड पर मूव करवाता है। जैसे हमारी कोहनी की अगर मूवमेंट है, अगर हम एक मसल यहाँ पर देखें बाइसेप है और दूसरा ट्राइसेप है। ट्राइसेप हमारी कोहनी की जो मूवमेंट है उसको इस तरीके से मूव करवाता है कि एक मसल उसको खींचने का काम करता है हड्डियों को, और दूसरा दोनों हड्डियों को रिलैक्स करने का काम करते हैं। यानी कि दूसरा ऊपर वाला जो मसल है वो रिलैक्स हो जाता है और नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ट्राइसेप, और ऊपर वाला जो बाइसेप है वो रिलैक्स हो जाता है जब हमने अपना आर्म सीधा करना हो, यानी बाजू को सीधा करना हो। तो जब हम बाजू को मोड़ते हैं यानी कूहनी को मोड़ते हैं तो हमारा ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और रिलैक्स हो जाता है ट्राइसेप। और जब हम अपने आर्म को सीधा करते हैं तो बाइसेप रिलैक्स हो जाता है और ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इस तरह ये एक पेयर में जोड़ों की शक्ल में काम करते हैं। एक मसल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा रिलैक्स, और दूसरा जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी तरह से ही ये काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर हो गया यहाँ तक, मसल्स तक। इससे आगे हम फिर शुरू करेंगे ब्रेन को। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक हो गया। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई तो यहाँ पर हम स्किप कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है छोटे स्टूडेंट्स के लिए कि उनको अच्छी तरह साइंस की समझ आ जाए। तो अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप अगर आइंदा भी ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।